नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं जिसे HbA1c कहा जाता है और जो डायबिटीज़ की दुनिया में एक बेहद अहम भूमिका निभाता है। अगर आपके परिवार में किसी को शुगर है या आपको खुद ब्लड शुगर की समस्या है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। HbA1c दरअसल एक ब्लड टेस्ट होता है जो पिछले लगभग 3 महीनों की औसत ब्लड शुगर लेवल को बताता है। यह टेस्ट केवल उस दिन की शुगर को नहीं बताता बल्कि लंबी अवधि का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रख देता है। हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन जब ग्लूकोज के संपर्क में आता है तो उससे जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। जब ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से चिपकता है तो उसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा को HbA1c कहा जाता है। जितना अधिक समय तक खून में शुगर बढ़ी रहेगी उतना ही HbA1c का परसेंटेज ज़्यादा होगा। यही कारण है कि यह टेस्ट डायबिटीज मॉनिटरिंग के लिए एक विश्वसनीय टेस्ट माना जाता है। हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की आयु लगभग 120 दिन की होती है। इसी अवधि के दौरान जितनी भी शुगर खून में मौजूद रहती है वह हीमोग्लोबिन से जुड़ती रहती है। इसी वजह से HbA1c हमें लगभग 3 महीने का औसत शुगर बता के देता है। यह किसी एक दिन के खान पान से प्रभावित नहीं होता। अगर किसी दिन आपने ज़्यादा मीठा खा लिया तो फास्टिंग या रैंडम शुगर आपकी बढ़ सकती है, लेकिन HbA1c तुरंत नहीं बदलता क्योंकि लंबे समय का एक औसत होता है। इसीलिए डॉक्टर इसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मानते हैं। डायबिटीज़ की पहचान करने में HbA1c की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आपका HbA1c 5.7% से कम है तो इसे सामान्य माना जाता है। अगर यह 5.7 से 6.4% के बीच है तो इसे प्री डायबिटीज कहा जाता है। जब HbA1c 6.5% या उससे अधिक आता है तो डायबिटीज का डायग्नोस किया जाता है। डायबिटीज मरीजों के लिए आमतौर पर यह लक्ष्य 7% से कम रखा जाता है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए यह टारगेट अलग हो सकता है। बुजुर्गों या गंभीर बीमारी वाले मरीजों को यह टारगेट थोड़ा अलग तय किया जाता है। HbA1c अधिक होने का मतलब है कि शुगर लंबे समय से अनकंट्रोल है। लंबे समय तक बढ़ी हुई शुगर शरीर की नसों को नुकसान पहुंचाती है। इससे आंखों की रेटिना प्रभावित हो सकती है, आपकी किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है, साथ ही नसों में कमजोरी और झंझनाहट की समस्या हो सकती है। अगर आपको कहीं चोट लगती है तो घाव देरी से भर सकते हैं। इसलिए HbA1c को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ के मरीजों को हर 3 महीने में यह टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। यदि शुगर काफ़ी लंबे समय से कंट्रोल है तो आप इसे 6 महीने में भी करा सकते हैं। यह टेस्ट किसी भी समय कराया जा सकता है। इसके लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। ब्लड सैंपल लेकर लैब में इसकी जांच की जाती है। रिपोर्ट आमतौर पर उसी दिन या फिर अगले दिन मिल जाती है। उदाहरण के लिए 7% HbA1c लगभग 154 mg/dl औसत शुगर के बराबर होता है। इससे मरीज को समझने में आसानी होती है। अगर HbA1c 8 या 9% आता है तो यह चेतावनी होती है। इसका मतलब यह है दवा या फिर जीवन शैली में बदलाव की ज़रूरत है। साथ ही प्री डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए एक वार्निंग होती है। इस स्टेज पर सही डाइट और एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ को आप रोक सकते हैं। साथ ही वजन कम करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलना लाभदायक होता है। मीठे पेय पदार्थों से बचना चाहिए। सफ़ेद आटा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करने चाहिए। साथ ही आपको हरी सब्जियां और फाइबर युक्त भोजन को अधिक लेना है। प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है और समय पर दवा लेना बहुत ही अनिवार्य है। इंसुलिन लेने वाले मरीजों को नियमित मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। HbA1c कम दिखने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे एनीमिया की स्थिति में या गलत रिपोर्ट आ सकती है। हाल ही में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो इसके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। किडनी रोग में भी इसकी वैल्यू बदल सकती है। लीवर रोग होने पर भी रिपोर्ट अलग आ सकती है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ के मामलों में यह टेस्ट बेहद ज़रूरी होता है। बचपन में सही कंट्रोल रखने से भविष्य की जटिलताओं से बचाव होता है। गर्भावस्था में शुगर कंट्रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि गर्भकालीन डायबिटीज़ के लिए OGTT ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। फिर भी HbA1c से ओवरऑल कंट्रोल का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। HbA1c हमें अनुशासन की याद दिलाता है। यह केवल एक संख्या नहीं बल्कि जीवन शैली का एक आईना होता है। अगर संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है सुधार की बहुत ज़रूरत है। अगर यह लक्ष्य के अंदर है तो इसका मतलब है कि प्रयास आपका सही दिशा में है।
डायबिटीज एक दीर्घकालिक बीमारी होती है। इसमें नियमित निगरानी बेहद जरूरी है। केवल लक्षणों के आधार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार शुगर बढ़ी होती है लेकिन लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए नियमित जांच बहुत जरूरी है। HbA1c मरीज और डॉक्टर दोनों को सही दिशा देता है। यह भविष्य की जटिलताओं का अंदाजा देता है। यदि समय रहते कंट्रोल किया जाए तो नुकसान को रोक सकते हैं। डायबिटीज को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे कंट्रोल रखना पूरी तरह से संभव है। सही जानकारी और जागरूकता बहुत जरूरी है। साथ ही परिवार का सहयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थ खानपान पूरी परिवार की आदत बनना चाहिए। बाहर का जंक फूड कम करना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य जांच जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। HbA1c हमें लंबी अवधि की सच्चाई बताता है। यह रोजाना बदलने वाला आंकड़ा नहीं होता। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यदि रिपोर्ट अच्छी है तो भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। नियमित फॉलोअप बहुत जरूरी है। शुगर कंट्रोल से जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है, ऊर्जा स्तर अच्छा रहता है, जटिलताओं का खतरा कम होता है और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना भी आपकी घट जाती है। आर्थिक बोझ कम रहता है, मानसिक शांति मिलती है। HbA1c एक साधारण ब्लड टेस्ट है, लेकिन इसका महत्व बहुत ही असाधारण है। हमें पिछले 3 महीनों की कहानी सुनाता है। यह बताता है कि हमें अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और अब तक आपने अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार किया है। अगर हमने संतुलित आहार लिया है तो परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर लापरवाही की है तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए हर मरीज को अपनी रिपोर्ट समझनी चाहिए। सिर्फ नंबर देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि सुधार की योजना बनानी चाहिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डाइट प्लान का पालन करना चाहिए। एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। धूम्रपान और शराब से बचें। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखें, क्योंकि ये सभी कारक मिलकर जटिलताओं का खतरा बढ़ाते हैं। HbA1c हमें समग्र स्वास्थ्य की दिशा दिखाता है। यह डायबिटीज प्रबंधन की रीढ़ है। इसे नज़रअंदाज करना समझदारी नहीं है। हर 3 महीने में जांच कराना एक अच्छी आदत है। रिपोर्ट को संभाल कर रखिए। पिछली रिपोर्ट से तुलना कीजिए। अगर सुधार दिखे तो खुद को प्रोत्साहित करें। अगर गिरावट दिखे तो तुरंत कदम उठाएं। डायबिटीज कंट्रोल एक यात्रा होती है। इस यात्रा में HbA1c आपका मार्गदर्शक है। सही जानकारी, नियमित प्रयास से स्वस्थ जीवन संभव है। जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। समय पर जांच कराएं और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। याद रखिए, आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और HbA1c उस पूंजी की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।